नमस्कार मित्रों, हमने आए हैं अपने गुरुजनों का मठिया जो है हमारा मधुरी गांव का मधुरी पंचायत का पवित्र स्थान पे। तो आइए दोस्तों हम मिलाते हैं कि मठिया में क्या कारण है कि इस जगह से साधु संत मजबूरी के कारण जो इस जगह से स्थान छोड़े पे व्यवस्थ हैं और जाना चाहते हैं। मैं इसको आप लोगों का सामने जो है रूबरू करवाएंगे कि क्या रीज़न है, क्या हकीकत है। चलिए जानने का कोशिश करते हैं और इस पवित्र स्थान को भी समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले माता जी राउर चरण छू के प्रणाम करतनी। माता जी रुआ जौन बाटे इमा जबई नी जग के रुआ इसी कही मतलब अपने दिल से तो का चीज भइल कि अभी रुआ जाए के चाहतनी, का दिक्कत परेशानी बाटे बताई। बोली ना जी जग के हम तो उत्पत्ति कहनी जी एगो भगवान के राम नाम के यहाँ हो जा जी भैला के बाद में पहले तो नगर बस्ती कहल जे केकरा से पूछ के दिन उतरलू जी उ सपोर्ट कहनी जी तो कहलक जे कमा के धैले बाड़ू ये जग करतारू तो कहनी कि ना हमरा खातिर नगर बस्ती बा, जी नगर बस्ती धन बा, जी धन उहे बा, जी हम भिक्षा मांग के करें जी तो गाड़ी घुमावे के सोचनी नगर बस्ती में जी। संसार में तो जी कोई कोई रोक दहल जे ना गाड़ी ना घूमी गाँवे से हो जाई। जी 20 दिन जग रहे जी तो बैठक भइल तो लोग हमरा से नंदलाल कहले जे बोलू कमा के जमा हेने गइलू होने गइलू जमा कैले बाड़ू तो हम कहनी जे ना साधु संत बा जे कहीं 8 जाम में कसैली आई तो जइबे करी, जग के कसैली आई तो जइबे कर, हम कमाए नहीं नु गई जी तो हमरे जोरती खोजाए लगा जी ओ अबू में समुठ के चल अइनी आके अपना मुठ में बैठ गईनी। जी तो ई तिलक अइले तो कहले जे मतवा जग हम करेम जी रउआ कहीं नहीं खे जाए के जी तो कहनी ठीक बा कोई खड़ा होकर करो नगर बस्ती में मन मुठ में जग होखे के चाहे। जी तिलक खड़ा भइले जी चंदा उठा के साधु देले जी नगर बस्ती एक एक घर चंदा उठा के तिलक के हाथ में दियाई जी पैसा से जी राशन से जी जे कुछ उनका घरे सब जमा भइल जी ना नगर बस्ती जानल ना हमनी के जननी से चंदा सब उनके हाथ में रह गई, राशन पता उनका हाथ में रह गई, जी मुठ में कुछ ना आई। जी जल यात्रा के दिने जो कन्या कुंवारी जो कलसा में जो चाउर ले आए मुट्ठी भर एक कंजरी जी वही चाउर से खीर बनल, जी पूजा पाठ के सब रंगाइल उंगाइल कलसा धरे के जी ओकरा बाद हनुमान जी के मूर्ति जौन बा जी गांव में घूमल जी पलाश के लालसा से घुमौनी जी भगवान जहाँ ले घूमिए तहाँ ले हमारा नगर बस्ती में रक्षा रही। जी मोबाइल तो सब जगह घुमैनी, सब जगह घूमल नगर बस्ती में जी 3 बोरिया चाउर पड़ल प्लास्टिक के बोरिया में, जी वो चाउर परशुराम अपना घरे लेके जात रहले। जी विनोद रोकले जे ई चाउर तहरा घरे ना जाई मुठिया में जाई, जी उ चाउर विनोद पासवान, हाँ विनोद पासवान हाँ कहले जे ई चाउर मुठिया में जाई। जी उहे चाउर भंडारा में 2 दिन चलल ह जी आ 8 जाम पूर्णावती के दिन जी माता बहिन जौन सीधा लेके आइल गोल लागे जी उ चाउर बोरिया में प्लास्टिक के 3 बोरिया चाउर हमई सरिया के धैनी जी घर में उठा के धरा गल भंडार घर में। लगी तनी रोवलन के बोले का अवसर आई, ठीक बा पहले बोल नहीं लगी। एक भंडारा घर अलगे छटले रहनी जे सब सामान धराई वही में से सब खर्चा हुई जी। वो भंडारा में धरा गई। जी शाम के जग पूर्णावती हो गई, जी चाबी वो लोग के हाथ में रहे तो कहनी जग समाप्त हो गई जी तो चाबी कहाँ बा, जी चाबी हम ले लेनी जी। वो घर में ताला मार देनी, जी जितना उबरा रहे थोड़ चाहे ढेर वो घर में रह गई। जी फिर सवेरे परशुराम अइले जे ई चाउर घरे उठा के हमरा जाई जी तो हम बोलनी जी जे उबरल बा जी तो उठा के घरे ले जइब जी तो बिहान से हम का पाए। जी चाउर हम रोक दहनी ना जाए दहनी। जी 12 बजे वो चाउर खाती छोटा वैले जी। छोटा पसवान जी नंदलाल जी सुखाड़ी जी जे ई चाउर बेच के साउंड बक्सा के दियाई जी तो हम छोटा के चाउर ना ले जाए दहनी। जी कहनी जे ई चाउर ले जेबो तो बिहान से हम का खाए। जी उ चाउर हम रोक दहनी। जी
एक बोरा अलुआ रहे, एक बोरा चिवड़ा रहे। जी काउंटर में 2 किलो 2.5 किलो जितना भी तेल रहे। जी 3 काउंटर खाली रहे, एक जी। काउंटर में तेल रहे थोड़ा सा। जी हम रोक दहनी जी वो चाउर के घी से जी 10 गो संत के ना विदाई दियाई, जी ना गिरी जी लोग हावन पर है वो लोग के विदाई ना दियाई। जी उनका द्वार पर मांगे जाओ लो जी तो कहे लो जे जाके साधु से मांग लो। जी फिर वो चाउर बेच के हम गिरी जी के साधु लोग के विदाई दहनी। जी 4 आदमी के अभी बाकी बा। जी अब कहत आलो जे उनका के सब चंदा दे दिया वो बेचे खातिर, तो ई जी। बताई लगी जे हम जी। चौरा लेके मर्यादवा जाए सामान किने, चौरा लेके भगवान के भोग लगाम, सारा कहानी तो पैसे से बा। जी जी एगो कल के पानी छोड़ के जी तो पैसा जितना नगर बस्ती दहलक, जी मुखिया दहले, जी हमरा सुनवाई बा जी जी सुरेश मुखिया दहले 21,000 रुपया। जी रामजीत प्रसाद के घरे मिलल जी जी बलथर चंदा मिलल, जी हई बहुआरवा जी पूरा मधुरी जी गोरख भाई के गांव ई सब सीधा उठल, जी गेहूं उठल, जी हर एक स्कूल से चाउर आई, जी उ सीधा मोठ में ना आई, जी सब सीधा धरा गईल जी परशुराम के घरे। जी तिलक में के मालिक बनले जो हम कराए, जी 1 पैसा के, 1 सीधा के, 1 चाउर के, जी 1 गेहूं के जी ना हिसाब हमरा से मिलल, ना हमरा के देले वालो जी आ ना नगर बस्ती के देले वालो। जी हनुमान जी भीजा तानी बरखा होता तो चलिए हनुमान जी के दिखाई तो कैसे हनुमान जी के दृश्य पर चली तो घाम लागता तो घामा जरतानी, जी ई सब देख के दुख बा। जी देखिए दोस्तों, जो है ये भी जो है मंदिर पे जो सीढ़ी का बना है, ये भी कोई दूसरे व्यक्ति जो बनवाए हैं, क्यों दूसरा आदमी बनैले बा कि क्या कैले वो रहनी। बताओ तनी। जी देखिए हनुमान जी भीजता रहे, जी घामा जरता रहे, जी एकर कोई माई बाप नहीं है। जी सीढ़ी में 5 बोरा बालू बाबा मांग के लिए ला अशोक सिंह से। जी मधुरी ब्लॉक बनता वजह से रोड़ी बालू बाबा मांग के लिए ले। जी सीढ़ी में कितना सामान किन के आयल बा वो के कोनो हिसाब जी नहीं खेलो देले, जी कोनो चीज के हिसाब जे मालिक रहे उ नहीं खे देले। जी आई जौन बा चंदा से पहले ही बनवानी लगी रुआ लगी ना, चंदा का वाला पैसा हमें नहीं लागल है मैं ना ईटा गांव में एक जना दहले एगो दानी 1500, जी उहे ईटा लागल बा। जी हाँ। अब बालू अब बालू मांग के आयल ब्लॉक से, जी अशोक सिंह के घर से। जी ओकरा बाद थोड़ा सा घट गई तो रोड़ी बालू किन के आयल, जी 1 क्विंटल छड़ किन के आयल, जी 8 गो सीमेंट के बोरिया आयल, जी 2 लाख रुपया चंदा नगदी उठल बा। जी एमे पैसा एक और चंदा चंदा वाला अब पैसा एक भी नहीं कितना लिखा। लागल बा जी ओकर हर हिसाब हम नहीं जानत, जी नगर बस्ती नहीं जानत। ई चंदा वाला जौन है मिलल हवे, चंदा से पहले नहीं तो बन गए रहे, हम आई रहनी तो ई- चंदा। जी हई ऊपर बनल, जी ई ऊपर बनल ईटा कोई दहल ओसे, जी आ सीढ़ी बनल, जी। आ ई मंदिर पहले से बनल रहल। जी जी पहले से खाली बनल रहला। ऊपर के बनल बा एगो जी सीढ़ी। जी जी हाँ। जी ओकरा बाद चंदा के कोई सुनवाई नहीं खे। चंदा वाला पैसा में ये सीढ़ी जौन बाटे, जौन सीढ़ी आई बनल बाटे, सीढ़ी में लागल बा, अब थोड़ लागे ढेर लागे। चंदा वाला पैसा में से लागल बा सीढ़ी हाँ, में। सीढ़ी में लागल बा थोड़ा, आ हई ऊपर ईटा लागल बा कोई देले बा ओकर हाँ ईटा मतलब नहीं ई खे। चंदा वाला पैसा में ईटा नहीं खे, ना, अब बालू भी नहीं खे। आ सीढ़ी में उहे लागल बा, सीढ़ी में लागल बा छड़ आ सीमेंट। छड़ और सीमेंट। तो कितना लागल बा ये वाला के ना हमरा इनका knowledge मालूम नहीं है जे जी। कितना लागल बा, ओकर कोनो मालूम नहीं है। नहीं। जी हाँ। चंदा देवे वाला में दोष नहीं है, जी जे मालिक बा ओकरा में दोष बा, जी। कोई हर हिसाब नहीं है। जी आई नीचे आई। ये बताइए सीढ़ी जब बनल तो एकर चंदा वाला पैसा में कुछ लागल बाटे, कितना लागल बाटे बता सकते कितना नहीं? लागल बा? अब वो हमने नहीं जाना था, वही लोग नहीं जानी। वे लोग जाने। लिखल है ना पढ़ले ना पूर्जी मिलल हमनी के हाथ में, ना हर हिसाब मिलल जे हेतना के सामान आइल, हेतना पैसा खर्चा भइल, हमनी के कुछ मालूम कुछ नहीं। मालूम नहीं कुछ मालूम नहीं जी। बस। रुआ कुछ कहे के चाहते हैं बड़का जी? हवा था ना। रुआ कुछ नहीं कहे के चाहत?
रोल कुछ कहा चाहते नहीं ना, मठिया में कुछ देला बनी लेकिन पैसा वैसा नहीं लेकिन देले एक मतलब ये लोग नहीं दिए हैं तो नहीं बोलना चाह रहे हैं, बाकी जो दिए हैं वो तो खोजबे करेंगे। तो दोस्तों लोग यही है मठिया का हालात। तो यही कारण रोवा लगिन जाए के चाहते नहीं लगिन यहाँ से। बाबा जी सच्चाई बोले, यह कारण जाए के चाहते नहीं कि कोई हिसाब हमने के पास केहू नहीं के जाना पाओ, तो एक चलते मोठिया में एक बीता खेत नहीं है जी, नगर बस्ती खर खरियानी देवे न करी जी जी तो हमारा देह में अब बूता नहीं है जी जे भीछा मांग के ले आई जी। आ ये मोठिया के चलाई जी यही कमजोरी से हम जा रहल बानी जी। बस अगर जो सब कोई अगर जितना भी चंदा मिले अगर जो मठिया में आई तो साधु संत ना जाए के सोचती लोग नानू जाए जी, मतलब मठिया में जौन सब चंदा रहे तो यहाँ लोग ना जाती लोग। नतीजा ये है बाकी यहाँ लोग के जौन बाटे दिक्कत परेशानी ही बाटे कह कि अब बूढ़ पुरानिया भनी लोग यहाँ लोग तो अब उतना घूमे लोग नहीं, बाकी जौन भी अधिकार मठिया के नाम पे ही सब लोग दिला बा ना, जितना भी देवे। जैसे हमारा घर से मिलल बाटे सब लोग मोठिया के जग के नाम पर देले जी जी, हमारा घर से मिलल बाटे, हमारा घर से 500 कुछ रुपया मिलल रहा है। हमार घर मधुरिया थाना परसोत्तमपुर पश्चिमी चंपारण बिहार। हाँ हमारा गाँव के बात अकेले हमारा अकेले से हो जाई, तू चंदा नहीं खा दिले तू नहीं खोज सकत, अकेले हम खोजी। अभी यहाँ लोग कहते नहीं लोग कि अगर हम खोजता नहीं तो हमनी के जौन बाटे बाद में कौन आके के चुतला में कुछ भी प्रॉब्लम कर दी तो ओकरा के जिम्मेवार बा। अब है अब ना बोलला बहुत अच्छा कहलो हनी बा हमनी के कोई और जगह रहनी। अच्छा तो कहीं अच्छा बलथर कहीं लोग बलथरों से चंदा आइल बना देखा जाना। बाकी हम जानते नहीं, हम बचपन से लेकर के आज तक ले ना मंदिर के एक भी दाना खिला बानी, समझ लो, आ ना दाना हम चाहे नहीं खाए के। बाकी इहमा हम इतना कोशिश करनी कि हम सोचले रहनी है कि जितना भी बाटे अगर जो सब लोग सहयोग करी तो इहमा जन बा मंगलवार के भंडारा चलित, ठीक बा, मंगलवार के भंडारा चलित। अब मंगलवार के हमेशा जौन बा जितना भी हमनी के हिंदू समुदाय से लेके जितना भी हमनी के मतलब मधुरी गांव के पंचायत के जितना भी लोग बाटे सब लोग आके सेवन करी, समझ नहीं। बाकी जौन बाटे लोग इहमा जौन बा सिर्फ अपने स्वाद में रहता, तो जीवन के कोनो गारंटी नहीं है। पहले बात बताओ के चाहते नहीं कि देखिए, लेकिन इस जीवन के कोनो गारंटी नहीं है कब रही कब चल जाई। बाकी हमेशा जे सच के राह पे चलेला तो ओकर जीवन शरारत हो जाला, है ना, ओकर जीवन जौन बात धनवान हो जाला। और जिंदे जी ही ना कुछ कर पाई तो मरला के बाद में लोग नाम और इज्जत सामान से लेला कि इनकरे दिन है कि ई मठिया के चमक बा, चाहे इनकरे दिन बाकी गांव में सब लोग बा भंडारा चतेला चाहे कुछ भी। बाकी लोग जब आगे देखे लगे रोलंग से सच्चाई बताओ तनी, अगर जो लोग हमरे के समझत होगी कि हम खराब बानी तो हम अपना खातिर जीती साथी लगे तो बुझी कि हमारा लगे सब कुछ टैलेंट बाटे, मिस्त्री के भी काम करे नहीं, ठीक बा। और ओकरा बाद में वेल्डिंग के कंस्ट्रक्शन लाइन के की पूरा जौन बा हमारा नॉलेज बाटे, वेल्डिंग के काम करने से किसी आर्क वेल्डर है, ठीक बा। ओकरा बाद में बुझे कि हम मतलब चोरी छिनारी छोड़ करके सब काम करके अपना खुद के पेट भर सकता नहीं, अपना का अपना पूरा फैमिली के खुशहाल रख सकता नहीं। बाकी ना ही जे भ्रष्टाचार कर रहा बाटे, जे मासूम माता और बहनों लोगों के तकलीफ दे रहा बाटे, हम ओके चाहता नहीं कि काहे खातिर ऐसे तकलीफ देता लोग। तो उन लोग के ना जीवन से कुछ लेके जाए वाला बाटे ना क्यों कुछ लेके जाई, है ना, जाई तो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई, है ना। अगर जे केहू भी केहू के धान खा ताटे गलत तरीका से तो उ धान ओकरा साथ में ना जाई। सच्चाई रोलेंगे कैसे विचार बाटे का उ धान ओकरा संग में जाई। अगर जे केहू भी ई मठिया के धान केहू भी खाता तो ओकर धान साथ में जाई। माता जी बताई। देखी हम ना एमे धन बा जी, ना कोई खर खरियानी देला जो हम बेच लेले बानी जी, उल्टा में जे मालिक रहे ताना मारता जे उनका के दे दिया वो बेचे खातिर जी। के ताना मारता रुआ के जी? जे मालिक रहे जी, परशुराम के घरे ताना मारता, परशुराम उनकर बेटा तिलक जी। अच्छा परशुराम के जेठ बेटा कहल है जी, जे इज्जती रहतू तो यहाँ से चल गए रहतू। हाँ,
तो हम सब तरह जब बेइज्जती बानी खराब बानी तो यहाँ का करे तो रहे? रुआ यही से हम चल जाएगा अब कौना बात पे कहले कि रुआ तू इज्जती रहतू तो चल तू अब अब उ जानस उनकर लगे इज्जत बाटे हाँ। उनकर लगे इज्जत बाटे हाँ। हम अब नहीं जाने जो कौना बात पर कहले तो साधु कितना सहेला सहे भर सहेला साधु के संसार खुला बा वहीं जाके अपन विराजी तो संसार खुला बढ़ले बाटे बाकी जौन बार बोले के हक का हमरा हनन के करता बेचे के काहे के दिले उहो लो धरो लो बेचे लो आ उहे लो पूजा करो लो पूजा हम काहेला हाँ करत हनी तो हम खाली बाहर से बाहर पूजा पर पाठ करे खातिर हम नौकर रखल बानी हाँ, तो नौकरे रखल बनी तो नौकर के कुछ देवे के चाहिए ना हाँ, नौकरो जब नौकर समाज के हाँ, मतलब रखले रखले बाटे बाटे। तो रुआ के कुछ महीना में देवे के चाहिए ना ना। 20,000 15,000 रुपया देवे के चाहिए ना कुछ ना मिलेला कुछ मिलेला 1 रुपया ना 10 रुपया ना 10 रुपया भी कुछ ना। ना मिलेला जी अपना मर्जी से हम एजा भगवान के पूजा कैनी अब हमरा नहीं के जीव कर जी अब हम ना रहे एजा जी। चल जाए हमार मन नहीं लागत चल जाए सीताराम। दोस्तों देखिए ये है हमारा मधुरी गांव का मठ का जो है हकीकत। ये है हमारा मधुरी मठ का हकीकत कि इस जगह जो है मजबूरी के कारण लोग जो है न रहने नहीं देना चाहते हैं। अगर जो रहने देना चाहते हैं तो सब लोग जो है एकजुट होकर के इन मंदिर के पुजारी को सहयोग करते हैं तो शायद मेरा नेतृत्व में ये नहीं जानते और ये नहीं कहीं भी जाने का सोचते हैं। बाकी इस जगह जो है देखा जा रहा है कि लोगों में सहमत नहीं है। देखिए अगर जे आप लोग जब तक चाहेंगे कि अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर अपने आप के लिए जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जीवन का रहस्य यही है कि जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरों को सुख प्राप्त देता है, अंतिम में उसको ही सुख नसीब होता है ना। बाकी लोग जो है अपने स्वाद में इतना गिर गए हैं कि क्या बताऊं कि अब इस जगह जो है हम किससे बात करूं। मैंने इनसे बोले कि भैया कुछ बात करना चाहते हैं तो ये बोले कि नहीं बात, क्योंकि ये दूसरे जगह से आए हैं। हमारे गांव के पूज्य ये हमारे गांव के जो है रिश्ते में हमारे बड़का जी लगते हैं, तो इनसे बोले तो बोल रहे हैं कुछ नहीं। क्या बड़का जी कुछ कहना चाहते नहीं? अंतिम शब्द दो शब्द कुछ भी कौन सी कौन मतलब एकता होकर चाहिए ना कि नाम है वो सो हम दे दिए हैं जी। ओकरा बारे में हम क्या चीज कहें? अच्छा रुआ कितना दिलवानी? हमारा घर से तो 500 कुछ रुपया मिलल। बाकी जौन बाटे चंदा उंदा जौन बाटे हमारा घर से माई भी आई रही, हमारी बहन भी आई रही। कल से लेके हम खुद फोन करके हम ना रहनी घर है। बाकी कहनी कि मठिया में जे भी आओ चंदा के चंदा दिहज लगिन। और हमारे माता जी पिताजी कभी भी अगर साधु संग जाला तो खाली ना लौटेला, चाहे हमनी के भूखे काहे ना रह जाइला। रुआ कुछ बताई कितना चंदा देनी? रुआ 1500 रुपया दिलवा। 1500 रुपया दिलवानी। केकरा हाथ में देनी? वो तिलक के हाथ में दे। हैं? ए वो तिलक के भाई रहे यही जा रहा है यही जा इथिया कानून और रुमल। अच्छा उनकरा हाथ में देनी। अच्छा ये है हकीकत। देखिए इसमें गरीब से अमीर तक हम नहीं बोले हैं कि गरीब से अमीर तक सभी लोग चंदा दिए हैं। अगर वो चंदा को सही से इस्तेमाल होता तो जो है आपको दिखाए थे ऊपर में ये मंदिर का जो है ऊपर स्थान है, हनुमान जी का जो है बहुत बढ़िया स्थान है। और एक बात और भी आप लोग से बता देना चाहता हूँ माता जी, और जौन जे मंदिर के ऊपर जौन जे लागल बाटे मूर्ति के वहाँ स्थान के प्राप्त कैल के किन के लिए आइल? ओमे के चंदा का पैसा नहीं लगेले ना 1 रुपया ना। गांव में एगो लड़का ह ओकरा पिताजी के नाम दिलीप नाव ह। दिलीप नाम है। आ ओकरा पिताजी के नाम कथी ह बबुआ? दिलीपो का बप्सी के हरिंदर के लड़का ओकर नाम है दिलीप। उ जाके बनारस से मूर्ति कीन के ले आयल 35,000 में जी। मूर्ति के बर्तन जितना लागेला पूजा पाठ के उहे दहला जी और भी खर्चा दहला जी। आ हावन के जितना खर्चा लागल धूप अगरबत्ती और खर्चा ब्रह्म बाबा के मर्दानी और खर्चा जी। गांव के अथी बीरजन के लड़का जी दोनों बेकत चौका बैठल रहे जी हनुमान आराधना में जौन भइल जी। तो गांव के हौसला पासवान हनुमान आराधना के पूरा खर्चा पैसा उहे दहले जी जी। बस। अब कितना दिलन उ मालूम नहीं ना 7,500 रुपया हनुमान आराधना के दहले। 7,500 मंडली बनाइल बाता में 2,000 रुपया हम दिले बानी जी पहले। जी।
साउंड बक्सा आ मंडली और कितना में बनाई रहे खर्चा इतना लोग होता। जी सीधा चाउर तो सब गाँव नगर के लोग जी 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 तेल बनिया लोग दिले बा कह कंटर जी ऐसा ही कह के लोग दिले बा। तो हम जी। नहीं जानत कितना खर्चा भइल का कइल चंदा बिल्कुल हम नहीं जानत। सब गाँव में उनका घर धराई जी एगो अच्छत मुठिया में नहीं आई जी इतने जानता नहीं। जी। हाँ तो दोस्तों ये भी चाहते हैं कि देखिए जो चीज़ आप दे रहे हैं कितना भी दान पुण्य कर रहे हैं अगर जो आप सही जगह स्थान पे सही जगह वो नहीं लगेगा तो आपका दान पुण्य कुछ फायदा लेकिन नहीं है। आप दान दे रहे हैं 1000 दे रहे हैं चाहे 1000 दे रहे हैं चाहे 500 दे रहे हैं या 600 रुपया दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं तो जो है आप लोग को बताना वाला हूँ कि आप उस पैसा को आप खोज कीजिए क्योंकि आप अपना मेहनत करके मिनी दिए हैं समझ रहे हैं। और वह कुछ बात कह चाहते नहीं ना हम तो बाहर के बानी देखिए और वह बाहर के बानी। तो मित्रों यही है हकीकत। अब हम इस जगह से यही विश्वास लेके जा रहे हैं कि क्या आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि अपने पैसा को जो दे रहे हैं तो उसको जानना के चाह रहे हैं कि वो पैसा किस जगह लग रहा है। लोग मुझे पागल कह रहा है कोई बात नहीं है, लोग मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं कोई बात नहीं है, बाकी आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या क्या सोच है जरा कमेंट में बताइए। और गरीब जे बा वो 500 रुपया दिले बा जी धनी के तो गिनती नहीं है। जी 2000 1000 5000 बाहर से भी पैसा आयल बा। जी एक जी। पैसा का कोई था पता नहीं नहीं खे हमनी के मालूम नहीं जी न नगर बस्ती के मालूम बा। जी कॉपी जे मालिक रहे ओकरे हाथ में कॉपी बा जी ओकरे हाथ में सब चंदा बा जी। ओकरे घर में सब राशन। ईश्वर के सिवा के ताल्लुक ले सकता। जी ताल्लुक ली है ईश्वरे लिए जो जी। कोई नहीं ले सकता। अगर जे ई बताई अगर जे रुआ के मठ खातिर कहले कि हम करे ना ईमानदार रहते तो क्या करते सबसे पहले ओकरा के लिखते तो कहते कि हे मतवा हेतना उठल बा हेतना पैसा आइल बाटे हाँ, ना हेतना खर्चा हेतना भइल पैसा बा। आइल बाटे और हेतना जौन बाटे खर्चा भइल बाटे सब कागज में लिख रहतन तो देखैतन हाँ, ना कुछ तो पुर्जी उर्जी कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुलावती भइल बा तो ये से मुंह देखावे मुठ में नहीं आई। जी जी तो हम का जानी जे इतना घाते करी लो जी बात ये तो हो गई बात खत्म कुछ के हिसाब नहीं खन दे जी ना आइल बाड़े। जी। देखिए दोस्तों यही हकीकत है, देखिए यही हकीकत है, ज़मीनी हकीकत मधुरी गांव का मठ का है। ये हमारा मधुरी गांव का पवित्र स्थान पवित्र मंदिर का दृश्य आपको ठोस रिपोर्ट का साथ पेश किए हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या जानना चाह रहे हैं यही है। ठीक है मित्रों, अब ये साधु संत को अगर जे अब किसी भी प्रॉब्लम से जाने को अब जो इस जगह से स्थान छोड़ेंगे तो इसके लिए आप लोग सभी जिम्मेवार हैं कि आप लोग नहीं चाहें कि इस जगह रहें। इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उच्च अधिकारी के पास नहीं शेयर किए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि इस मठ में कोई व्यक्ति रहे। सत्य वचन सत्यमेव जयते। वंदे मातरम। जय धरती में जय। बुद्धम शरणम गच्छामि। जय मातृभूमि।